अगेन क्रिकेट, केकेआर की बात करता हूँ मैं। केकेआर से पहले एक और इंडियन बॉलर की बात करता हूँ। मैंने सुना था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, उस वक्त 2006-2005 की बात है कि एक बॉलर है इंडिया का जिसको आपने ट्रेन किया था। इट वॉज इरफान पठान, वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर। सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज वो जो हैट्रिक की थी वो बड़ी तकलीफ दी थी उसने। इरफान मुझे 2004 में मिला था अपने पहले टूर पे टू ऑस्ट्रेलिया। आई वाज कमेंटेटिंग फॉर ESPN स्टार। तो मेरा बड़ा फैन था, ऑफ कोर्स बड़ा हुआ हमें देख के, तो उसको एक दो टिप्स दिए थे, 2-3 चीज़ें इधर, बट ही डिड वेल अर्ली ऑन इन हिज करियर एंड आई वर्कड इन इंडिया फॉर 8-10 years फॉर ESPN स्टार। उनका बॉलिंग स्टाइल काफ़ी हद तक सिमिलर था आपके जैसे। पहले से ही था, बट उसको जैसे शाहीन यंग लड़का है, उसको तो पता है, बट उसको लड़के जब पूछते हैं तो मोस्टली इसका माइंड सेट आपने बताना होता है। एक्शन उक्शन इज फाइन बिकॉज उस लेवल पे पहुंच गए हुए हैं, अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब एक्शन थोड़ी ना चेंज होता है। रिस्ट पोजीशन, हाउ टू सस आउट अ बैट्समैन, वेयर टू क्या करना है, माइंड सेट क्या होना चाहिए, कब आपने वेरिएशन यूज़ करनी है, कब नहीं करनी। सो और इट वाज गुड फन। इरफान इज़ अ गुड बॉय, अभी भी मिलता रहता है। वो लहदा बात है, ट्वीटें करता रहता है पाकिस्तान के बारे में कुछ ना कुछ। और हम भी तैयार खड़े होते हैं, इग्नोर करेंगे तो कुछ नहीं होगा 2-4 दफ़ा, बट वी जस्ट हैव टू रिप्लाई। हमारे यहाँ तो ऑडियंस का वो दोनों तरफ यही प्रॉब्लम है। आई सपोज पीपल हैव टू मच टाइम मैन। अहमदाबाद के स्टेडियम के लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, तो मैंने वीडियो के अंदर बोला कि अगर पाकिस्तान में होता तो हम भी इस तरह ट्रीट करते हैं। मुझे वो एक पिक्चर आ गई थी सामने के, इंडियन प्लेयर थे कोई, श्रीकांत, उनके ऊपर हमारी आवाम में किसी ने अटैक कर दिया था। यहाँ पे कराची में होता, I was playing that game. Oh, that was there 89 में। Oh. Yeah, somebody jumped into the stadium and ran after they were fielding Indian team and looked really bad. It was bad. तो आज भी हमारी, why can't we understand? It's only a freaking game, man. End of the day, it's only a game. Somebody has to win, somebody has to lose, and move on to the next one. But no, 1956 में आपने जो टॉस हार के बैटिंग की थी, क्यों की थी? अबे 1956 किसको याद है? मैं समझ गया ये चीज़, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको मूव ऑन करना बड़ा ज़रूरी है। It's not just move on. I don't even remember what happened yesterday. I don't have time in life. Exactly. In a way, this is how my mind works. Just move on quickly. अगर पढ़े रहेंगे वहाँ पर तो फिर ये जो बदला लेना, ये करना, छोड़ूंगा नहीं, it's all so 70s. It's all वो कि जिनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, फरागत। Yeah, वो empty mind is devil's workshop kind of thing. Yeah. How was your KKR experience? क्योंकि काफ़ी साल आपने, काफ़ी साल 5-6 साल रहे, 2 दफ़ा जीते, 2 दफ़ा सेमीज में आए। Great. It was early days in PSL, IPL. And it's hard work. पूरे 2 महीने आपने वहाँ रहना है। 14 तो मैचेस थे, 7 at home, 7 away against these 7 teams, 7 different cities. Travel takes 1 day. Practice every day. It was great fun. और जीते 2 दफ़ा, और वो शाहरुख खान साहब आते जाते रहते थे, बड़ी गप लगती थी। Very nice guy, good sense of humor. And I had a ball. So did Shanira. She used to come with me as well. उसने भी बड़ा enjoy किया। शाहरुख खान का आपने जिक्र किया, how do you see शाहरुख खान as a super mega superstar? Because South Asia में he's the biggest star in our part of the world. Yeah. No doubt about it. Why? आपका क्या opinion? I think it's hard work, the way he started his story, जैसे वो बात करता है, humble है, hard working है। I mean, he's humble. He's very humble. And he's Shahrukh Khan. He's Shahrukh Khan. ऐसे यार, वो यहाँ पे तो एक्टर को क्या पता हो, वहाँ पे उसे घर के बाहर 500 हज़ार बंदा 24 घंटे खड़ा होता है। हर वक्त। मैं तो होटल में साथ में रुकता था, बांद्रा में, जो ताज एंड लैंड्स एंड है, उसके साथ ही इसका घर है। तो वहाँ 400-500 बंदा खड़ा होता है all the time. स्टारडम just to see his glimpse of his house. उनके स्टारडम को आपने काफ़ी करीब से देखा है। Yeah. वाह, क्योंकि मैंने सुना ही है और मैंने ही देखा है कि यार लोग जो हैं बहुत ज़्यादा क्रेजी होते हैं। Yeah, madness. And he's last of the stars. Yeah. अगर हम लोग बॉलीवुड की और सारी इसकी बात करें, क्रेजी, ज़बरदस्त। अब मैं इसको जो है ना इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ अपनी डिस्कशन को। Sure. और मेरा आपसे कुछ आखिरी सवालों में से आखिरी सवाल ये है कि आपने भी बहुत सारे वर्ल्ड कप्स खेले हैं, वर्ल्ड कप्स के मैचेस खेले हैं इंडिया के खिलाफ भी, और ये जो 8-0 वाला कर्स है, आई हैव नो आइडिया। अगेन दिस इज टेक्नोलॉजी बेस्ड, सोशल मीडिया बेस्ड। हमारे दौर में पता नहीं था कितने खेले हैं मैच, किसी से कितने आ रहे हैं। वी डिडंट, बिकॉज अब वो हो गया ना, अब बॉदर, आई डोंट वांट टू गेट बॉदर्ड कि मेरा आज से 4 साल पहले हम एक मैच हारे हुए हैं किसी टीम से, वो आज क्या होगा। So people have everybody's a cricket expert. I'm all for it. That's great. Everybody got their own opinion now with social media. They can pass it on to people.
That's even great. But yeah, 8-0 is bit of a pain. Especially वो इंडिया के प्रोमो जो बनते हैं Yeah, जो उनका but overall 77-56 है. Yeah. हाँ वो नहीं हमारा जिक्र होता. अब तो नहीं वो होता. 5 वर्ल्ड कप खेले हैं, सपोज 5 इनसे हारे हैं, 4 जो खेले, 3-4 तो हारे हैं इनसे, एक भी नहीं जीते. बट जब वो खेल रहे होते हो यू ज़हन में होता है उस वक्त, पर जब हार जाते हो या अगला मैच है वर्ल्ड कप का तो यू फॉरगेट अबाउट दैट व्हाट हैपेंड. बट अब दिल में ख्याल आता है यार था जरा जीत ही जाते, एक आधा तो ठीक था. क्योंकि आपके ज़माने में जो टीम हुआ करती थी, या आप भी देखते हैं कि इस वक्त टीम शारजाह में इनसे हर दफा जीते हैं. यस, कनाडा में भी हर दफा जीते हैं. वो सहारा का मैंने सुना है कि उनकी तरफ से अवॉइड भी करते थे वो खेलना उस हमने भी ज़माने में. सुना ही था एज अ प्लेयर कि जी वो शारजाह आना नहीं चाहते हैं, अवॉइड करते हैं. आई डोंट नो, प्रॉब्ली मैंने भी सुना ही था और पढ़ा था. लेकिन आप लोगों के लिए बहुत आसान होता था उनको हराना. आसान तो नहीं, बट वी वर कॉन्फिडेंट, वी वर अ गुड टीम. वी वर काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल एज था. जैसे इंडिया टीम को पाकिस्तान पे है ना, अब तब हम पे था, हमारा था उन पे. फैंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अब तो. हम भी परेशानी होते हैं और दूसरा ये कि हम शारजाह की ब्यूटी थी कि इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे बैठे होते थे. यू नो, तो है. इकट्ठे बैठे हैं, दोस्त भी हैं, शाम को एक दूसरे के घर भी जा रहे हैं और दिन में मैच के दौरान यू नो ये इंडिया ये पाकिस्तान. सो इट वाज ग्रेट फन, इट वाज ग्रेट टाइम फॉर क्रिकेट इन माय ओपिनियन. मेरा जो ये पूरा पॉडकास्ट है, हमारे जो कैटेगरीज हैं वो इसी तरह से मैं लेके चल रहा होता हूँ, और जो भी मेरे टॉपिक्स हैं हर टॉपिक वहाँ की ऑडियंस के लिए बहुत रिलेटेबल होता है. इवन बांग्लादेश के लोगों के लिए रिलेटेबल होता है. बड़े पैशनेट हैं वो भी भाई, बांग्लादेश के लोग भी इस क्रिकेट के बारे में. यस. मैं 90s में गया था टू प्ले एट अ लोकल क्लब भवानी